ओम शांति। सुनी अनसुनी कहानियों के सफर में आज एक और अद्भुत अविस्मरणीय अनुभवों से भरपूर एक ऐसी महान हस्ती जिनके अनुभवों से हम सभी ब्रह्मावत्स लाभान्वित होने जा रहे हैं। आप हैं आदरणीय गंगे दादी जी। आपका अलौकिक नाम आत्म इंदिरा दादी था। यज्ञ स्थापना के समय जब आप ज्ञान में आई तो आपको बहुत ही कड़े बंधनों का सामना करना पड़ा। लौकिक वाले जो लौकिक संबंधी थे उन्होंने आपको कई तालों में बंद करके रखा, लेकिन आपकी लगन, आपकी वो प्रभु की प्रीत जो सब बंधनों को काट कर कैसे उड़ते हुए यज्ञ में समर्पित हो गई। सेवाओं के प्रारंभ में जब दिल्ली में सेवाएं शुरू हुई तो सन 1952 की बात है। आप और दादी मनोहर इंदिरा जी दोनों ने ही विशेष गंगा यमुना दोनों ही तट पर बैठकर सेवाएं करी थी। तंबू लगाकर, स्थान नहीं थे। दिल्ली की सर्दी इतनी कड़क हुआ करती थी, लेकिन सेवाओं के क्षेत्र में निकल पड़ी तो सेवाएं इतनी जोर शोर से करी जो आपकी विशेषता के आधार पर आपका वो निश्चय, आपका वो त्याग, आपका वो समर्पण भावना परमात्मा के प्रति अद्भुत थी। आपका रूहानियत संपन्न चेहरा अनेक आत्माओं को बहुत ही अच्छी रूप से रूहानियतता के बीज को अंकुरित करने में मदद करता था। आप में प्रवचन करने की बहुत ही श्रेष्ठ कला थी। एक बार उस तपस्वी मूर्त चेहरे से जब एक शब्द भी बोलना प्रारंभ करते थे, सारी सभा ऐसे अचंभित होकर एक टक देखती रहती थी। बाबा आपको और मनोहर इंदिरा दादी दोनों को देखकर कई बार कह देते थे, पतित पावनी हर हर गंगे। ऐसा कहकर बाबा बड़े मीठी रीति सेवाओं के साथ आपका नाम उच्चारण करते थे। आपने उत्तर प्रदेश की जोन के संचालिका के रूप में कानपुर में रहकर बहुत समय सेवाएं प्रदान करी। धार्मिक प्रभाग के रूप से आप अध्यक्षा बनकर हर धर्म के क्षेत्र में, क्योंकि उत्तर प्रदेश धर्म के लिए बहुत मशहूर है, तो ऐसे धार्मिक स्थल पर रहकर आपने बहुत ही अनेक स्तर के धर्मपरायण मनुष्यों को परमात्मा संदेश प्रदान कराया है। और आज आप अपने ही मुखारविंद से अपने अनुभवों को हम बच्चों के साथ वार्तालाप करते हुए बहुत सहज भाव से शेयर कर रहे हैं कि मेरा जन्म सन 1926 में हैदराबाद सिंध के एक संपन्न, जो भरपूर था क्योंकि सिंधी रूप में थे, तो सिंध में एक संपन्न परिवार में, धार्मिक परिवार में हुआ था। माता पिता की भक्ति की बचपन से ही जैसे जैसे माता पिता भक्ति करते थे, भक्ति में परिपूर्ण रुचि थी, ऐसे मुझे भी उनसे जैसे संस्कारों के रूप में धरोहर मिली थी कि मैं भी भक्ति का बहुत शौक रखती थी। स्कूल में पढ़ते समय जब भी मुझे समय मिलता था मैं भागवत पढ़ती थी। भागवत के प्रति जैसे एक आकर्षण होता था। श्री कृष्ण जब और गोपियों के संबंध की बातें पढ़ती थी ना, वो पढ़ते ही मेरे संकल्प मन में बहुत वेग से उठते थे, काश मैं भी वहां होती, काश मैं भी कोई गोपी बनती, काश श्री कृष्ण का ये प्रेम मुझे भी सम्मुख प्राप्त होता, मैं गोपी बनती तो मैं कितनी भाग्यशाली होती। जब मेरी उम्र 12 वर्ष की थी तब पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के यहाँ सत्संग आदि प्रारंभ हुए थे। हमारे पड़ोस में एक कमल सुंदरी दीदी रहा करती थी। कमल सुंदरी बहन का बहुत ज्यादा सत्संग में आना जाना रहता था और हमारे घर भी एक संबंधी की तरह से बहुत आना जाना रहा करता था। तो एक बार उन्होंने हमसे भी कहा, दादी को बोला, चलो आत्म सुंदरी, क्योंकि उस समय तो वो गंगे दादी ही थे, लेकिन आत्म सुंदरी लौकिक नाम था, तो बोला चलो आत्म सुंदरी सत्संग में चलोगी, वहाँ बहुत अच्छी बातें बताई जाती हैं,
और उनके आग्रह करने पर इतनी मीठी रीति अपनेपन के भाव से जब आग्रह आया तो मैं सत्संग में चली गई। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा वहां ओम की ध्वनि चल रही थी। थोड़े ही समय में उस ओम की ध्वनि का उच्चारण जब मैं भी अपने मुख से करने लगी तो ऐसा लगा जैसे मैं गुम हो गई, कहीं ध्यान में चली गई। और उस ध्यान में मुझे क्या चित्र दिखाई दे रहा है, जो महसूस हो रहा था प्रत्यक्ष भाव का, वो था बहुत सुंदर श्री कृष्ण का चित्र। ऐसा साक्षात्कार हुआ जिससे दिन प्रतिदिन उसे देखने की लालसा मेरी बढ़ती गई और वो लगन ऐसी बढ़ती ही रही, जो हर घड़ी मेरा मन करता था जाऊं, ओम ध्वनि करूं और वो जो श्री कृष्ण है उसका दीदार करके आऊं। ओम मंडली में जाने से मेरी खुशी जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वहां का वातावरण ही ऐसा होता था, एकदम शुद्ध, एकदम पवित्र और एकदम शांत वातावरण, जो मैं अपने अंदर अपनी आत्मा की शांति को अनुभव करती थी। अंतरात्मा में मुझे ऐसा महसूस होता था कि जन्म जन्मांतर से जैसे कोई तड़प थी अंदर से, वो तड़प मेरी शांत हो रही है। वो जन्म जन्मांतर की प्यास जैसे बुझ रही है। ओम मंडली में जो ज्ञान दिया जाता था उसमें खास मन से विषय विकारों को मिटाने की शक्ति और वो समझ दी जाती थी। नेकी का मार्ग क्या होता है, पवित्रता का मार्ग क्या होता है, जो उस ओम मंडली में जाता था वो नेकी और पवित्रता के मार्ग पर चलने का सक्षम अपने आप जुटा लेता था। वहां ज्ञान अमृत का प्याला पीने वाले स्वयं को देह रूपी मिट्टी का पुतला मानते ही नहीं थे, क्योंकि जिसने ज्ञान का अमृत चख लिया, जिसको ज्ञान के अमृत का वो स्वाद हो गया, जिसको आत्मचिंतन का भाव मालूम पड़ गया, वो देह और देह की मिट्टी से अपना वास्ता रखते ही नहीं थे। ऐसा लगता था क्यों देख रहे हैं हम इसको, बल्कि उनको जो आनंद आता था वो आनंद अविनाशी स्वरूप की स्मृति में रहता था। वो अपने आप को भी हर घड़ी जैसे ज्ञान पान करते थे तो यही अपने को स्मृति दिलाते थे, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। जिसको देखते थे मैं अविनाशी आत्मा को देख रहा हूँ। बाबा ने, दादी बता रही हैं कि बाबा ने हम बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला हुआ था, जैसा हम अनेक दादियों के अनुभवों से सुन भी चुके हैं। तो मैंने भी माता पिता की स्वीकृति लेकर उस स्कूल में दाखिला लिया। स्कूल बहुत ही अच्छा था। एक तो वातावरण इतना शुद्ध, पवित्र, शांत, और ऊपर से उस स्कूल में इंग्लिश भी पढ़ाई जाती थी, हिंदी, गणित, हर प्रकार की शिक्षा भी एक सब्जेक्ट्स के रूप से सिखाई जाती थी। और मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी, जिससे सदा ही क्लास में मेरा नंबर अव्वल आता था, यानी प्रथम नंबर आता था। तो मैं नंबर से भी, पढ़ाई में भी आगे रहा करती थी। और जैसे ही पवित्रता के व्रत की बात सामने आई तो जैसे माताओं पर रोक टोक होने लगे, क्योंकि पवित्रता की बात उस समय सिंध में बहुत ही नई बात थी, जो नारियों के लिए जैसे एक ऐसा माना जाता था कि ये अलग मार्ग है, गलत मार्ग है, क्यों जाती हैं नारी, अगर ऐसी शक्ति धारण करने लग जाएगी, संन्यास मार्ग में चली जाएगी, फिर तो जैसे गृहस्थी खत्म हो जाएगा, क्योंकि परिवार की धुरी माना जाता था। तो उनको लगता था ये तो गृहस्थ का एक नियम है। इसलिए समाज के आधार पर माताओं को पवित्रता के लिए बहुत रोक टोक होती थी, बंधन होता था। दादी बता रही हैं हमारे संबंधी भी सोचने लगे कि कल ये कन्या शादी के लिए मना कर देगी, ये तो वहां जाती है और वहां तो पवित्रता का पाठ पढ़ाया जाता है, और ये अगर मना कर देगी फिर हम क्या करेंगे। इसलिए उन लोगों ने प्लानिंग करी। लौकिक संबंधियों ने पहले तो खुशी से पढ़ाई के भाव से जाने दिया, लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि इस सत्संग में पवित्रता की मर्यादा सिखाई जाती है, पवित्रता का व्रत धारण कराया जाता है, तो उनको ये भय हुआ कि कहीं ये भी पवित्रता का व्रत ना धारण कर ले। तो उन्होंने ये प्लानिंग करी आपस में कि क्यों ना हम इसको अभी से ही जाने से रोक दें।
लेकिन मैं उन्हों के प्यार को समझ नहीं पाई। अंदर से महसूसता हुई, लेकिन फिर भी मैं प्यार प्यार से उनको समझाती रही, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तो पढ़ाई पढ़ने जा रही, मैं तो स्कूल जाती हूँ, मेरे को स्कूल तो जाने दो। और ऐसे ही दादी बता रही है, मैं उनको समझकर प्यार से समझाकर स्कूल चली जाती थी। उसी दौरान हैदराबाद में एंटी ओम मंडली बन गई थी। मुझे घर वाले बंधन डालने लगे, क्योंकि स्कूल के बहाने तो निकल गए, लेकिन आखिर तो आगे का भी सत्संग आदि का भी जाना होता था बार बार। तो इस बात को देखकर उनके अंदर कहीं थोड़ा सा भय रहता था, जिस भय के कारण वो मुझे बंधन डालने लगे। तो हमने अपने माता पिता को स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि मैं भोजन ना खाने के बिना तो रह नहीं सकती, और ये ज्ञान का अमृत वास्तव में मुझ आत्मा का भोजन है, और ये ज्ञान अमृत पिए बिना मैं रह नहीं सकती। जैसे स्थूल भोजन इस शरीर के लिए हमें बहुत बहुत आवश्यक है, इसी तरह अब मुझ आत्मा को ज्ञान अमृत का पान करने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है, मैंने अपने माता पिता को बोला कि आप हमें सत्संग में जाने दिया करो। उन्होंने देखा कि ये तो टाल ही नहीं रही अपनी बात को, हम मना कर रहे हैं, ये और जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, तो टल नहीं रही तो क्या करें, कोई तो तरीका अपना है। तो मेरे पिताजी ने जैसे सूरदास थे, क्योंकि उनकी आंखें नहीं थी, तो उनको बुलाकर उन्होंने कहा, देखो मुझे पता था दादा ने आपकी बच्ची के ऊपर जादू कर दिया, झाड़ फूक कर दिया है, मैं आपको बता रहा हूं, अब ये वहां जाए बिना रह नहीं सकेगी, तो आप जाकर इसका झाड़ फूक उतरवा के आओ। अब पिताजी को भले उन्होंने नेत्रों से तो नेत्र थे नहीं, तो देखा नहीं स्कूल, लेकिन जितना कुछ सुना हुआ था अखबारों के माध्यम से, उससे प्रभावित होकर उन्होंने ये सोच लिया कि मुझ पर जादू लग गया है। उन्होंने 1 महीने तक अनेक यंत्र मंत्र जंत्र अपनाए, बहुत अलग अलग तरीके से मेरे ऊपर झाड़ फूक आदि करे, माता पिता ने करवाए खुद, और कई मंत्र पढ़े गए, कुछ कुछ घोल कर, कोई भस्म कोई कुछ लाते थे, घोल कर मुझे जबरदस्ती भी पिलाते थे, परंतु ये कोई शरीर का डिफेक्ट नहीं था, ये तो आत्मा को वो ईश्वरीय अनुभूति हो चुकी थी। ये दुनिया वाले क्या जाने। तो दादी बहुत मुस्कुराते हुए बता रहे हैं कि ईश्वरीय जादू के आगे मनुष्य के कितने भी तंत्र मंत्र यंत्र वाली विद्या हो, जादू हो, वो कहाँ काम कर सकता था। ये क्या जाने ईश्वरीय नशा क्या होता है। दादी कहती आखिर उन्होंने मन में हार मान ली, क्योंकि वो समझ गए थे कि इसकी जो प्रभु के प्रति सच्ची प्रीत है वो बहुत गहरी लगन लगी हुई है। पिताजी ने मुझे 6 मास तक घर से बाहर जाने ही नहीं दिया, इतना पाबंदी बनाकर रखी कि अब तू पैर बाहर नहीं निकालेगी। पिताजी मुझे बहुत सख्त रूप से नाराज भी होते थे, बंधन भी डालते थे, ऐसे कोई प्रहार नहीं किया, लेकिन नाराजगी दिखाई करते थे, बातचीत ना करना ऐसा। लौकिक संबंधियों को भी हम पर बहुत गुस्सा आता था, ये कौन सा जीवन अपनाया है, कहाँ जाने लग गई है, किसका संग ले लिया है, क्यों नहीं हमारी सुनती है, हम तुम्हारे सगे हैं, अपने हैं, ऐसा कहकर वो अपनी नाराजगी दिखाते थे, गुस्सा दिखाते थे। तो हम ओम मंडली से ईश्वरीय ज्ञान के जो लिखित पन्ने, क्योंकि उस समय जब हम बाबा के सत्संग में जाते थे तो बाबा जो भी कुछ सुनाते थे उनको हम कुछ पॉइंट्स रूप में या कुछ माताएं सुंदर सुंदर गीत के रूप में लिखती थी, तो वो पन्ने जैसे मैंने लिख लिए थे वो मैं ले आती थी, जिसे कि हम वाणी कहते हैं, मुरली कहते हैं। मुझे वो भी नहीं पढ़ने देते थे घर वाले, इतना भी कई बार सामना करना पड़ता था कि उनको वो चीज दिख जाए तो उठा के फाड़ देते थे। लेकिन जब वो भी नहीं पढ़ने देते थे, फिर भी देखिए तो बाबा के प्यार की जो शक्ति थी वो इतनी अच्छी और श्रेष्ठ थी, जो वो कुछ भी करे मैं बहुत शांत समाधि में योगी अवस्था में बैठी रहती थी। वो कितने भी विघ्न डालते थे,
नहीं बैठने देते थे, योग में शोर मचाते थे, हिला देते थे। मुझे आके ऐसे जोर से दादी बता रहे हिला देते थे, लेकिन मैं बिल्कुल उन पर नाराज नहीं होती थी। उनका सितम ढाने का जो तरीके थे उन्होंने हर तरीके अपनाए। वो सितम ढाते रहते थे, परंतु हम पर जितना जितना अत्याचार होता था, कोई साधारण बात नहीं है। दादी बता रही हैं, कोई सिर्फ शब्दों का नहीं, मुख से भी बंधन आदि, शरीर से भी किसी प्रकार का बंधन आदि अगर डालते थे तो भी जितना वो अत्याचार करते थे उतना उतना हमें बाबा की और याद आती थी, और ज्यादा महसूसता बढ़ती थी और मालूम पड़ जाता था, वैराग्य करने में मदद मिल जाती थी कि देखो ये है हमारे सगे संबंधी, ये तो सब स्वार्थ के संबंधी हैं। देखो अगर मैं अंदर ही पक्का कर रही होती थी, दादी बता रही हैं कि अगर मैं अपवित्रता के मार्ग पर चलती, अपना पवित्रता को दूषित करती, तो देखो यही मेरे सभी साथी बनते। आज मैंने अपने जीवन का निर्णय पवित्रता के मार्ग पर लिया है, तो आज ये मेरे ऊपर ऐसा अत्याचार कर रहे हैं, ये मेरे संबंधी है। इससे मालूम पड़ता था कि इस जग के जो भी देह के नाते हैं सब स्वार्थ से भरे हुए हैं, स्वार्थ के संबंध है। हम सोचते थे पता नहीं ये किस प्रकार के लोग हैं, ये कैसा जमाना है, ये कैसा संसार है, क्या इनको ज्ञान अमृत अच्छा नहीं लगता। दादी कहती मुझे अंदर से बड़ा आश्चर्य होता था, इतना पवित्र मार्ग, इतना परमात्मा प्रेम, इतनी निस्वार्थ भावना इनको समझ नहीं आती। ये फिर भी उस मायावी नगरी को ही, उस मायावी जो विकारी संस्कृति है उसको ही अपनाने में लगे हुए हैं, जो वास्तव में मनुष्य का चरित्र पतन कर रहे हैं। दादी कहती थी मुझे हैरानगी होती है कि इन्हें विषय विकारों की मोहनी माया इतना मोह कर बैठी हुई है, और ऐसी ऐसी स्थितियां देखकर मेरे अंदर और ही भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता था। और तब हमें श्रीमद् भगवत गीता में जो गोपियों के चरित्र आते थे ना, कहाँ गोपियां याद कर रही होती थी श्री कृष्ण को, उद्धव उनको रोकता था, तो वो सीन सारा मेरे को जैसे प्रत्यक्ष दिखाई देता था। जो मैंने, दादी बता रही है, बचपन में पढ़ा हुआ सुना था, वो मुझे अभी प्रत्यक्ष दिखाई देता था। उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान की मुरली सुनकर गोप गोपियां मस्त हो जाती थी, सुध बुध भुला देती थी, कहीं भी होती थी, कितने भी बंधन में होती थी, कैसी भी परिस्थिति में होती थी, भाग कर वो पहुंच जाती थी मुरली सुनने के लिए। परंतु उनके लौकिक संबंधी पुरुष आदि उन्हें रोका करते थे। दादी बता रही है मैंने भागवत में सुना था गोपियों के लिए, मुझे नहीं मालूम था ये सब होने वाला है। क्या गोपियों को भगवान की बांसुरी सुनाई देती थी? उनके संबंधी पुरुषों आदि को सुनाई नहीं देती थी? या रसीली उनको अनुभव नहीं होती थी, जबकि गोपियों को उसमें रस अनुभव हो रहा है, उस धुन में ही एक शक्ति अनुभव हो रही है। अब अंदर ही अंदर उस भागवत से अपने जीवन की व्यथा को दादी ने जोड़ना प्रारंभ किया, और जोड़ते जोड़ते दादी कहती हमने अपने प्रैक्टिकल अनुभवों से जाना, हम तो ज्ञान मुरली को सुनकर अतीन्द्रिय सुख के फूलों में जैसे ऐसे झूले में झूल रहे हैं, उस अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करके फूल ही नहीं समारी होती थी। घर वाले, लौकिक संबंधी, भाई आदि सब मुरली में जाने से रोकते थे, बंधन डालते थे, और मुझे अंदर ही अंदर उतना ही आनंद प्राप्त होता था। ऐसा आनंद सुनाते हुए दादी कह रही मैंने कैसी कैसी युक्तियां अपनाई अपने आप को बंधन से मिटाने के लिए। यह हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।